हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरी पहली वीडियो आप बहुत लोगों ने पसंद की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं सच में यही चाहती हूँ कि सब सच्चाई को समझें। जगत की भी एक सच्चाई है। देखो, लौकिक में भी कहते हैं ना, ऐसा ही होता है कि व्यक्ति कब तक दुखी रहता है, जब तक सच से अनजान रहता है, झूठ को सच मानता रहता है ना, और सच को झूठ मानता रहता है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, इसीलिए वो दुखी रहता है। तो यहाँ पर भी संसार की एक सच्चाई है, संसार का एक स्वरूप है, तो वो हमें समझ में जब तक नहीं आएगा ना, हमारा दुख दूर नहीं होगा। सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को वक्ता मानकर नहीं बोलती हूँ, मैं अपने आप को आप लोगों के साथ खड़ा करती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी रोगी थी, बहुत भयंकर रूप से रोगी थी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। मैंने बहुत आप लोगों जैसा ही सफ़र किया है। बस ये है कि कोई बता देता है, कोई बताता नहीं है। तो इसलिए मैं अपने भाव, जब मैं देखती हूँ कि मैंने भी इस अज्ञान के कारण, इस अपने भ्रम के कारण इतना दुख भोगा, और आज जब से मैंने अपना भ्रम छोड़ा है हर तरफ से, तब से मैं कितनी सुखी हो गई हूँ। तो यही मेरी इच्छा है कि आप सब लोग भी इस भ्रम को छोड़ें, सच्चाई को समझें। संसार का क्या स्वरूप है, ऊपर ऊपर से कहना नहीं, भीतर की गहराइयों से समझें, तो हमारा दुख ज़रूर दूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इच्छा की बात की थी, दुख की बात की थी, तो उसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है कि हम लोग सबके सब भी कहूँगी, कुछ परसेंटेज नहीं, सब भी बहुत ज़्यादा मानसिक संकल्प विकल्पों में, द्वंद्वों में, उलझनों में उलझे रहते हैं। इसी तरह जीवन जीते हैं। जीवन जीते भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब मर मर के जीते हैं। एक एक मोमेंट को हम मर मर के जीते हैं, क्योंकि दुखी होना मतलब मरना। सच बात है, दुखी होना ही मरण है। तो हम वास्तव में हम मर मर के ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं ज़िंदगी। तो ऐसा क्यों होता है पता है? हमारे पास सब कुछ है, इतनी सुविधाएं हैं, इतने आराम के साधन हैं, उसके बाद भी हम क्या गलती करते हैं? जो आज हमारे पास उपलब्ध है उसको ना देखकर, उसमें प्रसन्न ना होकर, हम जो नहीं है ना हमारे पास, उसको देखते रहते हैं हर समय। तो इसलिए हम दुखी रहते हैं। ये हमारा अज्ञान है ना। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो, जो बाहर के पुण्य के फल में हमें इतनी बाहर की सुविधाएं मिली हैं, एक से एक अच्छे संयोग मिले हैं, बुरे भी। देखो, 100% अच्छा या 100% बुरा सबको नहीं मिल सकता। हर एक के जीवन में कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। जैसे दिन और रात होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर कुछ पुण्य का फल है तो कुछ पाप का फल है। ये दोनों चलेंगे, कभी कोई ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कोई कम हो जाएगा, लेकिन ये चलेंगे दोनों। तो इस सिद्धांत को अगर हम समझ लेंगे ना कि वास्तव में ये भी एक सच्चाई है, तो हमारा दुख दूर हो जाएगा और हम बहुत आनंदित रहने लगेंगे। तो क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो है हम उसको नहीं देखते। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक दूध का आधा गिलास है। वो एक कहानी आती है, शायद आप सबने भी सुनी होगी, कि एक माँ, गरीब माँ होती है, उसके 2 बेटे होते हैं। तो वो चाहती तो है कि मैं दोनों बेटों को खूब दूध पिलाऊं, खूब मलाई खिलाऊं, ताकि इनकी सेहत अच्छी बने, मगर गरीब होने की वजह से वो बेचारी दोनों को भर भर के गिलास नहीं दे पाती। तो फिर भी वो क्या करती है, आधा आधा गिलास दोनों बेटों को देती है पीने के लिए। अब एक बेटा जो है वो उस आधे गिलास को आधा खाली देख रहा है। गिलास एक ही है, दूध बराबर है, दोनों में बराबर है। गिलास एक से मेरा मतलब है तो 2, लेकिन सेम है मात्रा दोनों में, तो इसलिए वो एक ही है समझो। तो अब समान दोनों में दूध है, लेकिन वो खाली देख रहा है, और भाई का आधा भरा हुआ देखता है, जबकि दोनों सेम है। उसे लगता है मेरे भाई को मेरी माँ ने आधा भर के दूध दिया और मुझे आधा खाली दिया। देखिए कहाँ हमारी नज़र का फ़र्क आता है, और हमारे दुख का कारण हमारा अपना विपरीत दृष्टिकोण ही है
ये बात आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। तो वो अपना खाली आधा देखता है और भाई का आधा भरा देख रहा है, तो उसको तकलीफ़ होती रहती है मन ही मन में कि मेरी माँ तो पार्शियल है हम लोगों के साथ में। तो वो उस आधे गिलास को पीते हुए भी उसको एंजॉय नहीं कर पाता। और जो दूसरा भाई है उसकी नज़र सकारात्मक है, पॉजिटिव है उसका नज़रिया। तो वो क्या देखता है, वो वो भाई का गिलास देखता ही नहीं है, वो सिर्फ अपना गिलास देखता है। और कैसा देखता है, आधा भरा। वो ये विचार करता है कि अहो देखो मेरी माँ कितनी दरिद्रता में है हम, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ हमें कितना प्यार करती है, दोनों भाइयों को। वो हमें किसी भी तरह से आधा गिलास दूध ही सही लेकिन हमारे लिए जुटाती है। तो वो उपकार मानता है माँ का, उसको बहुत प्रेम बहुत श्रद्धा उमड़ती है माँ के प्रति, और वो बहुत खुश रहता है, खुशी से वो आधा गिलास दूध पीता है। फलस्वरूप उसकी सेहत बनती जाती है और दूसरा वाला कुड़ के अंदर में तो वो डाउन होता जाता है। हर समय उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी, फिज़िकल हेल्थ भी डाउन 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 चली जाती है। ठीक है, अब इसमें किसका दोष होगा बताओ आप? माँ का दोष है क्या? माँ ने तो दोनों को बराबर दूध दिया है। या दूध का दोष है कि भाई को ज़्यादा मिल गया, छोटे को कम दूसरे भाई को कम मिल गया, तो इसलिए उसकी सेहत पे कम बुरा असर आ रहा है? ऐसा नहीं है ना, दोनों को एक ही तरह का दूध एक ही मात्रा में मिलने के बाद भी दोनों के दृष्टिकोण, दोनों का देखने का नज़रिया इतना विपरीत, एक भिन्न है, एक का विपरीत है, एक का पॉजिटिव है, तो उसका उनको फल मिलता है ना। और इसलिए उनकी सेहत पर भी उसी तरह का प्रभाव आता है जैसा वो देख रहे हैं, जैसा वो वस्तु को सोच रहे हैं। तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ, अब आपको समझ आ गया होगा कि खाली पर दृष्टि रखने का क्या मतलब होता है और भरे पर दृष्टि रखने का क्या मतलब होता है। इसके अलावा लोग अपने रूप को लेकर के, मैंने बहुत लेडीज़ को ऐसा देखा, जो एक लेडी हैं, बहुत सुंदर किसी समय में हुआ करती थी, लेकिन अब ओल्ड एज आ गई है, तो अब ऑब्वियसली चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, है ना, पहले जैसी सेहत नहीं रहेगी, फिगर नहीं रहेगी, थोड़ा मोटापा आ जाता है, बॉडी पे डॉल होने लगता है, बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। तो वो बड़ी टेंशन में रहती हैं। उनको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे चेहरे पे ना रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो उनको इसी बात की टेंशन हो गई, डिप्रेशन हो गया। हाँ, मैं कैसे दिखने लग गई। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा अरे यार सभी एक से नहीं होते, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। और तो जब हमने बचपन एंजॉय किया, जवानी एंजॉय करी, तो बुढ़ापा क्यों नहीं एंजॉय कर सकते हम? कोई रोकने वाला है क्या हमें? लेकिन उस महिला को नहीं समझ में आता, वो डिप्रेशन में रहना ही उसको सुहाता है। तो मैं भी क्या करूँ, मैंने हार मान ली, मैं अब कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ कि डायरेक्टली बात करने में मेरा भी मुंह बहुत दुखता है, गला दुखता है, मैं इतना नहीं बोल पाती हूँ। तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से मैं छोटी छोटी वीडियोस बना देती हूँ। तो जिसकी समझ में आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो उसका भाग्य है ना। तो इसमें फिर क्या, देखो बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो तो अपने हिसाब से चलती रहेंगी, वो अपने हिसाब से बदलती रहेंगी, उसमें हमारा हेरफेर नहीं चल सकता। हर परिस्थिति बिल्कुल मौसम की तरह है, जैसे मौसम बदलता है ना, वहाँ हम कितने सहज, कितने आराम से स्वीकार करते हैं हर प्रकार के मौसम को, सारी तैयारियाँ अपनी रखते हैं हर मौसम के हिसाब से घर में। गर्मी के लिए कूलर, एसी, सर्दी के लिए हीटर्स, गर्म कपड़े बढ़िया बढ़िया, है ना, बरसात के लिए छाते या शेड्स तरह तरह के, तो वो सब हम पूरी अरेंजमेंट्स रखते हैं। इसीलिए हम शांत रहते हैं, निराकुल रहते हैं। बदलते हुए मौसमों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी शांति बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसी तरह से अगर हम ये समझ लें कि बाहर की परिस्थितियाँ भी मौसम की तरह हैं, बदलती रहती हैं, किसी के भी परिणाम अंदर जो विकल्प चलते हैं दिमाग में हर समय, थॉट्स, वो कभी एक से नहीं रह सकते, वो बदलते रहते हैं, हमारे ही बदलते हैं। और कितने परिणाम ऐसे आते हैं हमारे दिमाग में जिन्हें हम खुद देखना नहीं चाहते, हमें खुद शर्म आती है अपने ऊपर कि ये थॉट हमारे अंदर आ कैसे गया, हम तो ऐसे इंसान नहीं हैं। बहुत लोगों से मेरी चर्चा होती है, मेरे खुद के भी दिमाग में कई बार बहुत ख़राब परिणाम आ जाता है, लेकिन मैं उसको लाइटली लेती हूँ आजकल की। ठीक है, मौसम बदल रहा है, जैसे ये भी बदल रहे हैं, तो उसकी भी सुरक्षा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको महत्व नहीं देना चाहिए, उनको इग्नोर करते हुए मस्ती में जीवन जीना चाहिए, है ना।
तो ये होता है कि बाहरी परिस्थितियाँ अपने हिसाब से बदलती हैं, उनमें हमारी कोई इच्छा या कोई हमारा एफ़र्ट उसमें काम नहीं कर सकता। गारंटी है। हाँ, आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, हमारी इच्छा से तो बहुत काम होते देखे जाते हैं। हम अभी अगर हम चाहें हमें रसगुल्ला बनाना है तो सच में हम रसगुल्ला बना लेते हैं और खा लेते हैं, तो हमारी इच्छा से काम हुआ। लेकिन नहीं, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा मन लगा करके। आपने जितनी बार कुछ कुछ बनाने की या खाने की इच्छा की, हर बार आपसे वो कार्य हुआ हो आपकी इच्छा अनुसार? ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं होता। अभी मेरे साथ ही आज हुआ, मैं आज की घटना बताती हूँ। मेरा इतना मन बेचैन हुआ कि मुझे कुछ खाना है, अच्छा खाना है। तो मैंने मेरे सर्वेंट से कहा, तू राजू मुझे कुछ खिला दे। तो वो कहता है, बोलो क्या खाओगी? मैंने कहा, मेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या खाना है, अच्छा खाना है। फिर कभी बोल रही हूँ ये खा लूँ, कभी बोल रही हूँ ये खा लूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया शाम को। सोचो, संकल्प विकल्पों में ही दौड़ता रहा उपयोग मेरा दिमाग, लेकिन मैंने खाया कुछ नहीं। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, गिलोय का काढ़ा बना के और बस वो पी लिया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। तो देखो, मेरी इच्छा से कार्य हुआ क्या? इच्छा तो थी बहुत पकवान खाने की, लेकिन जाना था पेट में काढ़ा, क्योंकि वो बाहर की परिस्थिति है, बाहर की व्यवस्था है, सेट है ऑटोमेटिक। जैसे दिन रात ऑटोमेटिक सेट है, कोई नहीं बदलता, कोई उनको नहीं करने धरने वाला। ऐसे ही यहाँ सारे थॉट्स भी सेट हैं, उनमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, ना हम ना कोई ईश्वर। जब हमारी चीज़ हम ही नहीं कर सकते चेंज, तो कौन कर देगा? और सीधी सी बात है ना। तो लेकिन कहने का मतलब कि वही होता है जो होने वाला होता है। तो इस बात को समझ लेंगे तो हम शांत रहेंगे, है ना। बाहर की परिस्थितियों में हेर फेर करने से ही हम दुखी होते हैं। आप सब देख लेना अपने जीवन में, कब दुखी होते हो? जब बाहर में कुछ भी हेर फेर करने की इच्छा करते हो या कोशिश करते हो और हो नहीं पाता। होगा कैसे? क्योंकि व्यवस्था तो सेट है, कोई कर ही नहीं सकता चेंज। तो ये हमारे दुख का कारण बन जाता है, ठीक है। और सब कुछ पूर्व कर्म के अनुसार चलता रहता है। जैसे कोई मूवी बनती है ना, तो एक बारी मूवी बन गई, उसके बाद वो मूवी जो बन गई वो रील रिपीट होती रहती है, कितनी भी बार चले, कितने भी थिएटर्स में चले, लेकिन वो वही रील बराबर रिपीट होती है। उसी प्रकार यहाँ हमने पहले जन्मों में जो परिणाम कर लिए, जैसे उनके कारण जो कर्म हमें बंध गए, पुण्य के भी पाप के भी, उसके अनुसार जब उनका उदय आता है तो वही रील हमारी पुराने कर्मों की लगातार चलती रहती है। जैसे आज हमने कोई बीज बोया, तो बीज तो बो दिया, लेकिन अब आगे जब उसकी फसल उगेगी और वो फल आएगा उस पेड़ पर, तो वो वही फल आएगा जो हमने बोया होगा, दूसरा नहीं आ सकता, है ना। और उसी को हमें खाना होगा, वही हम फल खाते हैं। इसी प्रकार यहाँ हमारे थॉट्स ये हमने ही किए हैं पहले कभी, और उन्हीं के अनुसार हमारी बाहर की व्यवस्थाएं, परिस्थितियाँ सेट हैं। वही वो फल लग गए की तरह से वो उदय में आती रहती हैं, और हम उनमें फिर नई इच्छा, कभी इष्ट की कभी अनिष्ट की, ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह की इच्छाएं उनमें और कर करके नए कर्म बांधते रहते हैं। मीन्स कि वो फल जो आया है उसको हम दुखी होकर के खाते हैं, और दुखी होकर के खाने के बाद भी ख़त्म नहीं करते। उसके अंदर जो बीज होता है, हर एक फल के अंदर बीज होता है। इन थॉट्स के अंदर भी नया थॉट पैदा करने का बीज है, पता है। तो हम उस बीज को सुरक्षित रख लेते हैं और अपने मन की, अपने मस्तिष्क की भूमि में उसको नया बीजारोपण कर देते हैं, दोबारा से उसकी फसल उगा देते हैं। फिर हमारे सामने फिर वही रिपीट होकर के आता रहता है। हर जन्म में यही कहानी रिपीट होती रहती है। ये है सारी दुख की कहानी। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए वो भी कभी लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। और जैसे परिस्थितियों में लोग कहते भी हैं ना कि न जाने मैंने कैसा पाप करा था जो मुझे ऐसे संयोग मिले, है ना। सब कुछ है मेरे अंदर, सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी मुझे तारीफ़ ही नहीं मिलती। अरे कैसे मिलेगी? क्योंकि तुमने कभी अपनी कीमत नहीं की। तुमने हर समय दुखी रह के, लोगों को टोंटबाजी कर करके, पहले भी और इस जन्म में भी जितने साल बिता दिए, उसमें भी दूसरों से कंपेयर कर करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, पति पत्नी को दूसरों से कंपेयर करता रहता है हर समय। और कंपेयर करने का तो मतलब ही है दुख। कंपैरिजन से दुख ही आएगा, सुख कभी नहीं आ सकता।
हाँ, कंपैरिजन से सुख भी आ सकता है, लेकिन कब? जब हम उसके सामने वाले की क्वालिटीज़ को मुख्य करें और अपने घर की क्वालिटीज़ को मुख्य करें, नहीं सॉरी, अपने घर की क्वालिटीज़ को मुख्य करें और ये सोचें कि देखो सामने वाले की आज ये हालत है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ या मैं कितना लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। अभी जैसे कोरोना आया, कितने लोग मर गए, कितनों की जॉब चली गई, बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, मेरा भी कम हुआ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। मुझे ये अरे मेरे पास कुछ तो आ रहा है, चलो 7-8% से 5% आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना, पूरा तो नहीं गया। इतना भाग्य मेरा जितना उदय में है, जितना पुण्य उतना मुझे मिल रहा है, उससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। बैंक कैसे दे देगा? तो मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीज़ हमें अपने जीवन में लानी पड़ेगी। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आता है ना। तो और दूसरों के एग्ज़ाम्पल देने में मुझे मज़ा नहीं आता और वो उतने अपीलिंग नहीं लगते जितने अपने अंदर से छू कर के आए हुए एग्ज़ाम्पल होते हैं ना, बातें होती हैं ना, वो एक एग्ज़ाम्पल बन कर के सामने वाले के सामने रखी जाए तो उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा यही स्टाइल है बात करने का। तो ये हुआ, है ना, और पाप का फल हुआ। तो इस तरह की थॉट्स हमें नहीं करनी चाहिए। क्या पाप का फल रे, पुण्य का फल भी तो आता है। और हम कितने बड़े चालाक हैं, कितने समझदार हैं कि जब पुण्य के फल में कोई अच्छा काम होता है ना, तो हम उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। और कोई अगर गलत हो जाता है, वो हमसे भी गलत होगा तो भी हम उसका क्रेडिट, अरे भगवान की मर्जी, है ना, या दूसरे को दोष दे देंगे या भगवान की मर्जी पे डाल देंगे। अपने को उसका दोष नहीं देने को तैयार, क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, दोष दूसरे को देना चाहते हैं। बताओ कैसे खुशी रह सकती है हमारे मन में, है ना, नहीं रह सकती। तो ये हमारी उल्टी चाल है जिसको हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब जैसे खाना हमने खाया, और एग्ज़ाम्पल तो बहुत हैं, ये एग्ज़ाम्पल भी दे सकती हूँ कि खाना हम जैसा खाते हैं वैसा ही तो शरीर में असर आता है ना उस खाने का। तो ऐसे ही मन भी शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है। तो मन में जैसे विचार हम करेंगे उसका पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने कुछ गलत खाया, दर्द हुआ पेट में, लेकिन तो वो दर्द सिर्फ पेट में ही होता है क्या? पूरे शरीर से बेचैन हो जाता है इंसान, पूरा शरीर उसका कांप जाता है एकदम से, सिर्फ पेट में दर्द नहीं होता। इसी तरह मन में अगर हम कोई विचार करते हैं ना, अच्छा करेंगे तो तुरंत पूरे मन में हर्ष की रोमांच दौड़ेगी, पूरा शरीर हमारा उससे प्रभावित होगा, पूरे इंटरनल ऑर्गेन्स उससे बहुत अच्छे कार्य करेंगे। और बुरा थॉट करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा पूरे इंटरनल ऑर्गेन्स पर। इसीलिए चेहरे पे डलनेस आ जाती है, उम्र के साथ लोगों की स्किन ड्राई होने लगती है, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, चेहरा डल पड़ जाता है ना। ये सब इसीलिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स की वजह से। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। और इसमें एक और भी एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि जैसे बैंक का चेक है ना, हमने बैंक में अगर कोई, जितना हमारा बैलेंस है बैंक में, जितना हमने चेक डाल दिया, मान लो हमारे बैंक में 10 लाख रुपया है और हमने चेक डाला 1 लाख का, तो हमें 1 लाख ही मिलेगा, 10 लाख नहीं मिलेगा। चाहे भले ही हमारे ही अकाउंट में 10 लाख है, लेकिन चेक के हिसाब से हमें मिलेगा। तो इसको ऐसे लो कि हमने जो कर्म बांध लिए अंदर में, मान लो हमने अच्छे और बुरे 50-50 बांध लिए, ठीक है, या 40-60 बांध लिए, तो वो तो हो गया हमारा अकाउंट। लेकिन अब एक एक पल में जो वो उदय में हमें उसका फल मिलेगा, सारा एक साथ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एफडी की तरह से है ये सारा। हमने एफडी करवाई है खुद अपने इन थॉट्स की, खुद करके आए हैं हम एफडी अपने खाते में। तो वो जब उदय में आएगा ना, एक एक चेक की तरह से वो उदय में आएगा, और उस हर एक चेक पर हमारे साइन होते हैं, और हम प्रेजेंट में भी उन चेक्स पर, अभी जैसे दुख आया, कोई बाहर में हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तो हमने अपनी नेगेटिव दृष्टि से उसको दुख के रूप में ले लिया उस परिस्थिति को। तो उससे क्या होगा कि हमने नया चेक साइन कर दिया दुख का। अब दोबारा से हमें जब उसका उदय आएगा ना, तो फिर से दुख के रूप में आएगा ऑब्वियसली। तो देखो, जो पहले के कर्म बन गए ना, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने एक बारी चेक भर के और अगर बैंक में डाल दिया या किसी को दे दिया चेक काट कर, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? फिर भी हम स्वतंत्र हैं, हम उसमें उसको स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं, है ना, इतने स्वतंत्र हैं हम। तो उसी तरह से यहाँ थॉट्स में भी अगर हमने पहले कोई बुरा भाव कर लिया और अब उसका अशुभ के रूप में उदय आ रहा है, तो हम उसमें अभी वर्तमान में अपनी सोच को बदल करके, पॉजिटिव सोच करके
उसको हम रोक सकते हैं, वो स्टॉप पेमेंट की तरह से हो जाएगा। तो उसमें नया बंद पाप का ना पढ़ करके पुण्य का पड़ेगा, पुण्य का रस पड़ेगा उसके अंदर। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो ये समझेंगे हम, समझ करके चलेंगे। और ये मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मेन बात यह है कि हमें बाहर में कुछ भी करने धरने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है हो रहा है। अब देखो शरीर में अपने आप उम्र के साथ परिवर्तन आते हैं। देखो बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, इतने लंबे लंबे बाल होते थे किसी समय में, 2 चोटियाँ बनाती थी तो पूरी गर्दन ढक जाती थी, और आज हल्के हो गए, वाइट हो गए, ग्रोथ रुक गई, है ना। तो ये सब चेंजेस तो आएंगे ना उम्र के साथ। तो क्या हुआ, आएंगे तो आने दो। घरों में हम गार्डनिंग करते हैं, उनमें भी पौधों में चेंजेस आते हैं, उनकी भी सावधानी से सुरक्षा करते हैं, रोते तो नहीं रह जाते ना, उनकी सुरक्षा करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, खाद डालते हैं। तो अच्छे अच्छे फल हम उनके विकृति आने के बावजूद भी उन प्लांट्स में हम उनसे अच्छे अच्छे फल ले लेते हैं। तो यहाँ भी वही कार्य करना है, ये कुछ अलग कार्य नहीं है, हम ऑलरेडी चल रहे हैं उस रास्ते पे। सिर्फ एक नज़र पलट के देखना है कि जो एफ़र्ट्स बाहर जा रहे हैं उन एफ़र्ट्स को अंदर ढालना है, ठीक है। तो ये और ये जो हमारी इच्छा है ना, जितने में मतलब हम कार्य बाहर नहीं कर सकते, कुछ हेरफेर नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा जो अंदर निरंतर बलवान रहती है ना, उस परिवर्तन करने की इच्छा, उस इच्छा के कारण हम दुखी बने रहते हैं। तो जितने भी आजकल माइग्रेन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर जैसी जो भी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं ना, वो सब हमारे इन थॉट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सोचो, कोई दवाई, कोई पैथी हमें आराम नहीं दे सकती इसके अंदर। सिर्फ हमारी अपनी पैथी पॉजिटिव सोच की, सही भरे को, आधे भरे को भी भरा देखने की नज़र, वो पैथी है एकमात्र जो हमें सुखी बना सकती है, लौकिक में शांति रख सकती है हमारे मन मस्तिष्क में। इसके अलावा कोई पैथी नहीं। आप किसी भी पैथी में चले जाओ। अब देखो आजकल जो काउंसलर्स का इतना बड़ा व्यापार चल गया है मानसिक रोगों के लिए, सिर्फ दवाइयाँ नहीं चलती। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे वो मेडिसिन दे देगा, लेकिन उसके साथ काउंसलिंग ज़रूरी होती है उस पेशेंट की। क्यों? क्योंकि दवाई बाहर की वस्तु हो गई, वो कुछ नहीं कर सकती। काउंसलिंग का असर सीधे हमारे मन मस्तिष्क पर आता है और हमारी सोच बदलती है। तो उससे ही ये मानसिक रोगी ठीक होते हैं। कई देखे हैं मैंने ऐसे ठीक होते हुए। तो और जो नहीं करते ये काम, वो नहीं ठीक हो पाते, वैसे ही चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी इस बात को समझें और सही दिशा में हमारा मानसिक पुरुषार्थ करें, तो हम हर प्रकार के मानसिक शारीरिक रोगों से मुक्त होकर के अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों का प्रेम ऐसा ही बना रहा, और आप लोग अच्छे से सुनते रहे मेरी वीडियो को। ना केवल सुनना है, उसकी एक एक बात को समझना है। अगर आप मेरी एक एक बात की गहराई को समझ गए ना, तो समझो मुझे मेरा ढेरों लाइक्स मिल गए, सब्सक्राइब्स मिल गए, ढेरों अच्छे कमेंट्स मिल गए। यही मेरे लिए आपका प्यार है, आपके कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स हैं, आपके सब्सक्राइब्स हैं। इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैं कभी नहीं कहूँगी आपको। बस आप समझ लो मेरी बात को और सुखी हो जाओ, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।